हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ्स एक्सपर्ट। सो बेटा, हमने क्या कर लिया था, 3.1 से लेकर 3.5 तक हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, जिसके अंदर हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा, हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, सब एलिमिनेशन पढ़ा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा। तो ये सारे मेथड्स हमने कर लिए थे, ग्राफ बनाने हमने सीख लिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 3.6 विच इज रिडक्शन मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। तो मतलब इसमें क्या होगा, इक्वेशंस की थोड़ी फॉर्म चेंज हो जाएगी, तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है अपने वो देखेंगे। और वो बच्चे जो इस चैनल पर नए हैं, पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो नीचे आपको उनका लिंक मिल जाएगा। 3.1 से 3.5 तक आप वहां से आराम से कवर कर सकते हैं। और इससे पहले फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट भी हो चुकी है, तो आप चाहें तो वो भी कवर कर लें। चलिए, तो बिना देरी किए चलते हैं हमारी स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.6। लेट्स स्टार्ट। यस गाइस, देखिए अब जैसे आपके पास ये एक्सरसाइज 3.6 है, मैंने इसमें दो दो के पेयर बना रखे हैं एक्चुअली। तो वो दो दो के पेयर में मैं एक एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, एक एक आपको सेल्फ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जैसे अब दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, दोनों के दोनों एक जैसे हैं। इसी तरह से नेक्स्ट दो दिखेंगे, वो दोनों के दोनों एक जैसे होंगे। तो पहले मैं बात करता हूं इन दोनों क्वेश्चंस की, इनको अपने किस तरह से करेंगे। तो मैं इसका सेकंड पार्ट आपको करवा रहा हूं, और ठीक उसी तरह से आपका फर्स्ट पार्ट होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसको करने के हमारे पास दो पैटर्न है। फर्स्ट मेथड है अपना, मैं उसी को प्रेफर करता हूं, आप लोग ये क्वेश्चंस उसी से कीजिएगा। और वो मेथड हमारे लिए नया नहीं है, हम पहले पढ़ चुके हैं, एलिमिनेशन मेथड के नाम से जानते हैं हम उसे। तो वही मेथड मैं यहाँ पर यूज करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो पहले यहाँ वाली इक्वेशंस और इससे पहले जो आपने पढ़ा उन इक्वेशंस में डिफरेंस क्या है, हमें ये क्लियर करना जरूरी है। देखो वहां पर क्या था, जो भी एक्स और वाई वेरिएबल थे हमारे ऊपर होते थे, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता था, या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू होती थी। लेकिन अगर मैं बात करूं इन इक्वेशंस की, तो इन इक्वेशंस में आप देख सकते हो रूट एक्स, रूट वाई, एक्स या वाई, ये सब के सब नीचे हैं। तो आप इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए भी एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो बड़े आराम से। तो ध्यान से देखिएगा, स्टार्ट करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से। देखिए गाइस, जैसे आपके पास क्वेश्चन है 2 ओवर रूट एक्स प्लस 3 ओवर रूट वाई इज इक्वल टू 2 वी हैव, एंड द सेकेंड वन इज 4 ओवर रूट एक्स माइनस 9 बाय रूट वाई इज इक्वल टू -1। देखो गाइस, अगर आप ये क्वेश्चन करना चाहते हैं तो एलिमिनेशन मेथड आपको आना चाहिए। क्या था उस एलिमिनेशन मेथड के अंदर? उस एलिमिनेशन में हमने पढ़ा था कि आपको सबसे पहले किसी एक वेरिएबल को रिमूव करना पड़ता है, चाहे फिर वो कोई भी है ना। तो इसमें भी मैं वही मेथड यूज करूंगा। आप गौर कीजिए, जैसे ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं गाइस 2 से, और इक्वेशन सेकंड को मैं किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करता, ठीक है ना। ऐसा करने से होगा क्या, देखो इस 2 को आप इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। तो 4 ओवर रूट एक्स यहाँ पर है, 4 ओवर रूट एक्स नीचे है, तो ये दोनों के दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगे। तो चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इक्वेशन फर्स्ट को मैंने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 2 के साथ, और माइनस कर दी इसमें से इक्वेशन सेकेंड। तो ये दोनों इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। पहली इक्वेशन बन जाएगी 4 बाय रूट एक्स प्लस दूसरी बन जाएगी 6 बाय रूट वाई इज इक्वल टू आपके पास बन जाएगा 2 2 जा 4। अच्छा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो 4 बाय रूट एक्स माइनस 9 बाय रूट वाई इक्वल्स टू -1। अब आप क्या करोगे, इनको एलिमिनेट करोगे, या फिर मैं कहूँ कि आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे। तो देखिए ये प्लस का सिंबल था आपका, माइनस में चेंज हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हो जाएगी कैंसिल। कैंसिल होने के बाद देखो 9 और 6 हमारे पास 15 होता है, और अपॉन में जो रूट वाई है वो एज इट इज चलेगा। यहां पर ये बन जाएगा 4 + 1 5। फिर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा 15 इज इक्वल टू 5 रूट वाई। यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5 इधर डिवाइड में, तो 3 इज इक्वल टू रूट वाई। और मुझे आपको पता है कि y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू चाहिए तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर दैट इज 9। तो इस तरह से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल इजी है, सेम वैसा ही किया है मैंने जैसे पहले किया था। अच्छा, इस y की वैल्यू को वट एवर इक्वेशन यू वॉन्ट यू कैन पुट। सो
So put the value of y, in equation फर्स्ट। ठीक है, तो चलिए आप पुट कर दीजिए। जब आप इसको पुट करोगे तो इक्वेशन थी 2/√x प्लस 3/√y, y की जगह पर यहां पर 9 आ गया, इक्वल में 2। ठीक है, फिर सॉल्व करूंगा मैं 2/√x एज इट इज, प्लस ये बन गया 3/√9 मतलब 3 हो गया, इक्वल में 2। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये बचेगा 1, प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, मतलब यहां आ जाएगा 2/√x इज इक्वल टू 1। तो यहां से अपने पास वैल्यू आई √x इज इक्वल टू 4। हाँ 2 मतलब और x इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से बड़े आसानी से आप x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इन इक्वेशंस के थ्रू भी। अब आप देखो, जैसे मतलब आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें अपने किसका मल्टीप्लाई करेंगे, मैं आपको ये बता देता हूं। जैसे यहाँ देखो अपॉन में x और y है, अपॉन में है यहाँ पे x और y, तो अगर आप सेम बनाना चाहते हो तो डू वन थिंग, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से और इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से और दोनों को कर दो माइनस। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरह से इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और बाद में जब आप एलिमिनेशन लगाएंगे तो 1/x से 1/x भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। अब जैसे सेम वही क्वेश्चन उसी तरीके से होगा, तो कोशिश करते हैं करने की। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन है 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल्स टू 2, और इसी तरह से 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल्स टू 1। ये दो इक्वेशंस आपको दी हुई हैं। हमारा जो वेरिएबल है इस बार वो x-1 और y-2 है, ये हमारे वेरिएबल्स रहेंगे। चलो मैं इसको सॉल्व करता हूं। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहां पर देखिए आप 1 है और यहां पर 3 है, तो मैं एक काम करता हूं, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मतलब इक्वेशन फर्स्ट को। ठीक है, तो मतलब क्या किया हमने, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया गाइस 3 से, और इसमें से हम कर देंगे इक्वेशन सेकंड को डायरेक्ट माइनस। तो लेट मी राइट द इक्वेशंस ओवर हेयर। क्या क्या इक्वेशन बची देखो, 5 3 इट विल बी 15/x-1, 3 1 3/y-2 इक्वल टू 3 2 6। ये तो हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन आपको एज इट इज लिखनी है, तो ये लीजिए 6x-1 माइनस 3/y-2 इज इक्वल टू 1। सही है ना। अब आप देखो आपको y एलिमिनेट करना है, y को कैंसिल करना है। अगर आप y को कैंसिल करना चाहते हो तो आप देखो यहां प्लस है यहां माइनस है, तो मैं क्या करता हूं, मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं। इससे क्या होगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और आप एक काम और भी कर सकते थे कि जहां पर आपने मल्टीप्लाई किया था 3 का, वहां पर मल्टीप्लाई -3 का कर दीजिए, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, दोनों से हो जाता है। अगर आप +3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दोनों इक्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हैं कि सर हमें तो माइनस ही करना है, तो आप इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -3 से। ठीक है, तो मैं पहले की तरह ही करवा देता हूं आपको। उससे क्या होगा, देखिए यहां पर माइनस का सिंबल आएगा, यहां माइनस का आएगा और यहां भी माइनस का आएगा, तीनों के तीनों माइनस के आएंगे जब मैं -3 का मल्टीप्लाई करूंगा। तो चलो अब मैं करता हूं इसको सब्ट्रैक्ट। देखिए ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, यहां प्लस का था माइनस का हो गया। हुआ क्या इससे, ये हो गए आपके पास दोनों के दोनों कैंसिल। यहां बच गया माइनस का 15 और माइनस का 6, ये बच गया माइनस का 21, और अपॉन में आपको पता है x-1 है तो x-1 रहेगा। इसी तरह से ये माइनस का 6 है और ये माइनस का 1 है, तो ये बन गया माइनस का 7, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 21 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय x-1 आएगा।
फिर 7 से 21 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3। तो मतलब आपके पास बचा 3 इक्वल्स टू x माइनस 1, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4। तो हमने ये आराम से x की वैल्यू निकाल ली। अब अगर आप चाहते हैं y का वैल्यू भी अपने फाइंड करें, तो ये वाली जो वैल्यू है वो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो अपने करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं फिर बोल रहा हूं, किसी भी इक्वेशन में आप इस वैल्यू को पुट कर सकते हो जिसमें आप चाहो। तो चलो फिर मैं पुट करता हूं, यहां पे 5 आ गया अपॉन x माइनस 1 मीनटू से 4 माइनस 1 प्लस 1 y माइनस 2 इक्वल्स टू कितना 2। यहां पर आपके पास बचा 5 अपॉन 3 प्लस 1 ओवर y माइनस 2 इक्वल्स टू कितना 2। इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा तो ये 1 ओवर y माइनस 2 ये तो रहेगा अपनी जगह पर इक्वल में, 2 का 2 आ गया। ये जो प्लस का 5/3 है ये उधर जाएगा तो माइनस का 5/3 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप 2 में से 5/3 माइनस करोगे तो 1/y माइनस 2 तो वैसे का वैसे, 2 में से आपने 5/3 माइनस किया तो ये आपके पास बच जाएगा 3 2 जा 6, मतलब ओवरऑल बचेगा 1/3। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे y माइनस 2 इक्वल टू 3, चाहो तो ऐसे समझ लो कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने रेसिप्रोकल कर दिया दोनों साइड, तो भी बात एक ही है। यहां से आपके पास y की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी प्लस का 2 और प्लस का 3, दैट विल बी 5। सो ये जो आई वो आपकी y की वैल्यू आ गई। इस तरह से बड़े आराम से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये वाला क्वेश्चन देखो बिल्कुल क्वाइट सेम, यहां 4 है यहां 3 है, आप क्या करो इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ 3 के साथ, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ 4 के साथ। ऐसा करने से ये तो 3 4 जा 12 हो जाएगा और ये 4 3 जा 12 हो जाएगा, और यहां से डायरेक्ट x कैंसिल हो जाएगा और आपके पास वैल्यू किसकी आ जाएगी y की। तो बहुत ही आसान है। चलिए लेट कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एट हियर, यहां पर आपको दो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। मैं पहले तो ये क्लियर कर दूं, दोनों सेम है। देखो यहां पर इस इक्वेशन को आप लिख सकते हो 7x माइनस 2y। देखो ये xy डिवाइड में है, ये जाएगा 5 के मल्टीप्लाई में तो बन जाएगा 5xy। इसी तरह से 8x प्लस 7y, ये जो डिवाइड में xy था ये जाएगा 15 के साथ तो बन जाएगा 15xy। दे आर क्वाइट सेम। देखो आप दोनों की दोनों इक्वेशंस की जो फॉर्म है वो सेम है। और एक बात क्लियर कर दूं, जो पहला क्वेश्चन था दिखाता हूं, ये वाला, ये जो क्वेश्चन है वो भी सेम है। कैसे, ये देखो आप, सपोज मैं एलसीएम नहीं लेता, लेट मी चेंज द कलर, लुक एट द ग्रीन कलर। सपोज मैं एलसीएम नहीं लेता तो मैं ऐसे लिखता ना 3y, एलसीएम ले लेता सॉरी 2x, तो ये बनता 12xy। देखो आप सेम वही इक्वेशन। सिमिलरली ये वाली जो इक्वेशन है वो बनती 2y 3x, 6 to 6 कैंसिल, इट विल बी 13xy। ये देखो, तो ये वाली इक्वेशन और अब वाली जो इक्वेशन है वो दोनों के दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन हमारा मेथड सेम है, वही लगाएंगे एलिमिनेशन, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही हम अब करेंगे। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास इक्वेशन है गाइस, पहला करवा रहा हूं मैं आपको, 7x माइनस 2y इक्वल टू 5, और यहां पर डिवाइड में xy है। इसी तरह से दूसरा जो है 8x प्लस 7y डिवाइड में xy इक्वल्स टू 15। तो सबसे पहले तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ऐसे लिख देंगे। देखो 7x आ गया, 2y आ गया, यहाँ आ गया आपके पास 5xy। इसी तरह से इस इक्वेशन को मैं लिखूंगा 8x, मैं लिखूंगा 7y इक्वल्स टू 15xy। समझ गए? अच्छा,
अब ये वाली हो गई इक्वेशन फर्स्ट और ये वाली हो गई इक्वेशन सेकंड। अब अगर आप लोगों ने इस मेथड को बड़े ध्यान से समझा एलिमिनेशन, तो आपको क्लियर पता लग रहा होगा कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। कुछ भी नहीं करना, बड़े आसान सी चीज करनी है आपको। क्या करना है देखिए, इसको मैं मल्टीप्लाई किए देता हूं 8 से और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 7 से। ये लीजिए, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट को मैंने मल्टीप्लाई किया गाइस 8 के साथ, माइनस करना है इक्वेशन सेकंड को मैंने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 7 के साथ। चलिए 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 8 7 जा 56x, 8 2 जा 16y, 8 5 जा 40xy, और यहां पर 7 से करूंगा तो फिर से 56x, 7 7 जा 49y इक्वल्स टू 15 7 जा इट विल बी 105xy। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया गाइस। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों को माइनस करना है। तो जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो देखो साइन चेंज होंगे या जो भी होगा, देखो ये तो कैंसिल हो गए, यहां पर ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। माइनस का 49 है और माइनस का 16 है, तो ये बन जाएगा माइनस का 65y। और उसी तरह से यहां पर ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया। देखो जैसे ही आपने माइनस किया तो ये बचेगा माइनस का 65xy। अगर मैं आगे सोल्व करूं, माइनस से माइनस कैंसिल, 65 से 65 कैंसिल, y से y कैंसिल, सो x इक्वल्स टू 1 बच गया। देखो आपका डायरेक्ट x की वैल्यू आ गई, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में मैं पुट करता हूं 7, x की जगह पर 1 आ गया, माइनस 2y इक्वल टू 5, x की जगह पर 1 आ गया और y पड़ा रहा। अगर मैं आगे सिंप्लीफाई करूं तो 7 1 जा 7 माइनस 2y, ये बन जाएगा आपके पास 5y। फिर आया 7 इज इक्वल टू माइनस 2y, उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 7y फिर से, यानी कि y की वैल्यू आपके पास आ गई 7 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज 1। देखो बड़े आराम से आंसर निकल गया ना हमारा, ये x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1। ठीक है, लेट कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको करवाने जा रहा हूं फिलहाल क्वेश्चन नंबर 8। दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 8। आई हैव द इक्वेशन 1 over 3x plus y plus 1 over 3x minus y is equal to 3 by 4. And the second equation we have 1 over 2 multiplied by 3x plus y minus 1 over 2 multiplied by 3x minus y is equal to minus 1 by 8. This one is equation first and this one is equation second. तो इस बार जो आपका वेरिएबल है वो मैं आपको बता दूं, आपका जो वेरिएबल होगा ये पूरा का पूरा होगा 3x प्लस वाई, ये वाला 3x प्लस वाई, और यहाँ पर 3x माइनस वाई और 3x माइनस वाई, ये आपके वेरिएबल्स हैं। तो क्या करेंगे आप, हमें इन दोनों को सेम बनाना है मान लो। ठीक है, तो मैं काम कर देता हूं, यहां पर -2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं इस इक्वेशन में, मल्टीप्लाई करता हूं -2 का। क्यों? क्योंकि जब -2 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये जो 2 है उस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने -2 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखता हूँ। मतलब किया क्या मैंने, इक्वेशन फर्स्ट मैंने ऐसे की ऐसे पड़ी रहने दी, फिर मैंने क्या किया, माइनस किया इसमें से इक्वेशन सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करके, -2 के साथ। अब मैं आगे वर्क करता हूँ। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में नो चेंज, तो 1 ओवर 3x प्लस वाई प्लस 1 ओवर 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 बाय
4। क्लियर। इसी तरह से आगे अगर अपने करें तो यहाँ आएगा, देखो मैंने -2 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये वाला 2 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, -1/3x प्लस वाई। यहां आपके पास बच जाएगा प्लस का 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू, इसके साथ जब मल्टीप्लाई करोगे -1/8 के साथ -2 का तो माइनस माइनस प्लस, और 2/8 का मतलब हो गया 1/4। अब मुझे करना है इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट, मुझे करना है इन इक्वेशंस को माइनस। तो माइनस के दौरान देखिए ये माइनस का था प्लस का हो गया, प्लस का हो गया तो प्लस का 1 और प्लस का 1 प्लस का 2, और नीचे वाली जो वैल्यू है नो चेंज, 3x प्लस वाई था तो 3x प्लस वाई पड़ा रहेगा, वेरिएबल वेरिएबल पड़ा रहता है। अच्छा ये वाली वैल्यूज कैंसिल होगी बेटा, बिकॉज प्लस था यहाँ पे तो नेगेटिव साइन हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ प्लस का 3/4 है तो ये हो गया प्लस का था और माइनस का हो गया ये, तो 3/4 माइनस का 1/4, तो 3/4 में से 1/4 माइनस करेंगे, लेट मी राइट हियर 3/4 माइनस 1/4, क्लियरली इट इज 2/4, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2/4। अब यहाँ से ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, कैंसिल हुआ, मैंने रेसिप्रोकल किया तो आपके पास रिजल्ट बन जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एज वेल। दिस वन अवर इक्वेशन 3rd, समझे। इसी तरह से आपको ये वाली जो वैल्यू है वो किसी भी इक्वेशन में पुट कर देनी है, जैसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट में कर दी, पुट द वैल्यू ऑफ, यहां पर लिखते वक्त ध्यान रखिएगा ये जो वैल्यू है वो पूरे के पूरे 3x प्लस वाई की है। पुट द वैल्यू ऑफ 3x प्लस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, तो देखो 1 आ गया, यहां 3x प्लस 4 है तो इसकी जगह पर आ जाएगा 4 प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4। आगे मैं क्या करता हूं, देखो ये वाला जो टर्म है वो तो ये पड़ा 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू, ये 1/4 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा 3/4 में से, तो वही सेम चीज 3/4 माइनस 1/4 इट विल बी 2/4, है ना। 2/4 मतलब 1/2, सो इट विल बी 1/2। मतलब इसको रेसिप्रोकल कर दोगे आप तो इक्वेशन आपके पास बन जाएगी 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 एज वेल। ये आपके पास आ गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये हो गई इक्वेशन 4th। लेकिन आप देखिए अभी तक x और y की वैल्यू हमारे पास नहीं आई, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो 3rd और 4th इक्वेशन आई है ना इस पर फिर से लगाना पड़ेगा एलिमिनेशन। सो अपने क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं अप्लाई एलिमिनेशन, अप्लाई एलिमिनेशन ऑन इक्वेशन 3rd एंड 4th। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट माइनस कर दो। देखो ये वाली तो 3rd है, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, और ये आपके पास 4th है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो डायरेक्ट मैं माइनस करूंगा तो देखो प्लस है माइनस हो गया, ये कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा y और y 2y, ये प्लस था माइनस हो जाएगा तो यहां बचेगा 2 ओनली। सो y की वैल्यू आपके पास आई 1। ये y की वैल्यू जो 1 है वो अपने किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जैसे मैंने 3rd में कर दी, फ्रॉम 3rd। तो जैसे ही आप करोगे 3rd इक्वेशन में 3 आ गया, x आ गया, y की जगह पर 1 आ गया, इक्वल में 4 आ गया। फिर यहां से मैंने इसको सॉल्व किया तो आ गया 3x इक्वल्स टू 1 माइनस होगा उधर जाके तो बचेगा 3, और जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो वो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी x इज इक्वल टू 1। तो देखो बड़े आराम से आपने फिर से क्या किया, x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है ना। तो ये था आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था जिसके अंदर हमें सिर्फ इक्वेशंस गिवन थी और आपको क्या करना था, x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, जस्ट दिस, नथिंग एल्स, ठीक है। चलिए अब अपने पास जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो स्टार्ट होंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में सेम कल वाला लॉजिक ही मैं आपको फिर से कहूंगा कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कुछ भी नहीं होगा। उसके जो 1-2 कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता देता हूं कि क्या करना है हमें, क्या गिवन होगा, सब कुछ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पर आएंगे।
ठीक है। ज़्यादातर दिक्कत आती है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चंस में। तो पहले मैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम होता क्या है। क्लियर? ओके, देखिए बेटा क्या करना है। देखो आपको सबसे पहले सपोज मेरे पास कोई भी एक रिवर मुझे गिवन है कुछ इस तरह से, ये उस रिवर का एज है, जो भी रिवर गिवन है ये उस रिवर के एज है और इसके अंदर वाटर फ्लो कर रहा है कुछ इस तरह से। ये आपके पास इस रिवर के अंदर कुछ वाटर फ्लो कर रहा है। सपोज ये वाटर की डायरेक्शन है, ठीक है, ये वाटर की डायरेक्शन है और यहां पर मैं एरो लगाकर डायरेक्शन भी शो कर देता हूं। कुछ इस तरह से इसकी डायरेक्शन है, सपोज इधर की तरफ, इधर की तरफ। तो आपको इसमें बार बार दो वर्ड शो होंगे। एक वर्ड तो शो होगा आपको डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम इसका मतलब होता है सेम एज स्ट्रीम, और एक आपको वर्ड यूज होगा यहां पे अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब होता है अपोजिट टू स्ट्रीम। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। सेम एज स्ट्रीम का मतलब कोई भी पर्सन, कोई भी बोट वो उसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में वाटर जाएगा, और अपस्ट्रीम का मतलब कोई भी बोट या कोई भी पर्सन उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ये डिफरेंस है इनमें। अब मान लो क्या क्या लेट करना पड़ता है आपको। देखिए सबसे पहली जो चीज आप लेट करेंगे वो लेट करेंगे स्पीड ऑफ बोट या पर्सन इन स्टिल वाटर। देखो आपको यहां पर ये लिखना जरूरी है कि वो जो पानी या बोट है, सपोज पानी खड़ा होता तो उसमें किस स्पीड से स्विम करता वो, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने लेट कर लिया x किलोमीटर पर आवर सपोज, और एक आपको लेट करना पड़ेगा स्पीड ऑफ वाटर फ्लोज इन द स्ट्रीम, फ्लोज इन द स्ट्रीम। ये दो चीजें आपको लेट करनी पड़ेंगी। सपोज हो गया y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, देखो आपसे उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में दो चीजों के बारे में पूछा जाएगा। एक तो पूछा जाएगा एवरेज स्पीड ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम, मतलब अगर उस रिवर में, ये जो रिवर है इसके अंदर ये बंदे को या फिर इस बोट को छोड़ दिया जाए तो उसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी। तो देखो ये जो स्पीड थी डाउनस्ट्रीम वाली वो तो थी अपने पास गिवन है y, और यहां पर अगर मैं किसी पर्सन को छोड़ दूं और डाउनस्ट्रीम के लिए बात कर रहा हूं, इसकी स्पीड है x, तो ऑब्वियसली ये x से तो स्विम करेगा ही करेगा, इसको ये y स्पीड प्रेशर और लगाएगी, तो मतलब डाउनस्ट्रीम हमेशा उसकी जो स्पीड आएगी वो x प्लस y किलोमीटर पर आवर आती है। ये ध्यान रखिएगा आप, बिकॉज दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए। इसलिए आपने कभी देखा होगा जब आप साइकिल पर जाते हैं और अगर बाय चांस हवा आपके पीछे से है तो आपका साइकिल बड़े आराम से चलता है। अगर आप पैडल मारना बंद भी कर देंगे ना तो भी साइकिल चलता रहेगा, है ना। क्यों? क्योंकि हवा अपनी जो स्पीड थी वो आपको प्रोवाइड करवा रही है। तो जब आप खुद पैडल मारेंगे तो वो साइकिल और तेज चलेगा, यानी कि हवा की स्पीड और आपकी खुद की स्पीड दोनों की दोनों ऐड हो गई इस तरह से। और अगर मैं बात करूं डाउनस्ट्रीम की, मतलब अपस्ट्रीम की, मतलब कि कुछ इस तरह से, सपोज ये वाली जो स्पीड है वो तो y है, फाइन। इसके साथ यहां पर कोई पर्सन खड़ा है और मैंने इसको बोल दिया भाई तुझे इधर जाना है, तो अब क्या होगा भाई, इसकी स्पीड थी मेरे पास x और इसकी थी y, इसको इधर जाना है, ये इधर जा रहा है ऐसे, तो मतलब कि इसकी स्पीड कम होगी क्योंकि इस बार प्रेशर उसके आगे से है। कितनी कम होगी? ऑब्वियसली जितना प्रेशर उसके ऊपर डलेगा आगे से उतनी ही उसकी स्पीड कम हो जाएगी। मतलब कि अगर मैं बात करूं एवरेज स्पीड की,
सो एवरेज स्पीड ड्यूरिंग अपस्ट्रीम। तो ये जो स्पीड है वो हमेशा लेट की जाती है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसको करते वक्त आप एक बात ध्यान रखेंगे कि आपको हमेशा बोट या पर्सन की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस करनी है। सपोज मैं इसको y लेट कर लेता और इसको x लेट कर लेता, तो यहां पर मैं y माइनस एक्स लिखता, बिकॉज इस पर्सन की स्पीड हमेशा स्ट्रीम की स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए। यह भी ध्यान रखना कि हमेशा इस पर्सन की जो स्पीड है, अगर मैं x और y के अकॉर्डिंग बात करूं तो इस x की वैल्यू बड़ी होती है y से, क्योंकि अगर पर्सन की स्पीड कम हुई तो ये इसके अपोजिट जा ही नहीं पाएगा। दैट्स वाई अपने को इसकी स्पीड हमेशा कम लेनी है। ठीक है, किसकी? स्ट्रीम की स्पीड हमेशा कम लेनी है। चलिए अब चलता हूं मैं क्वेश्चन पर। तो देखो क्वेश्चन क्या है, यू कैन सी द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। देखिए बेटा, वेरी सिंपल, जैसा मैंने आपको अभी समझाया जनरल, क्या क्या लेट करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेट करता हूं स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर। ये मुझे लेट करनी थी, कोई इलाज नहीं है, तो स्टिल वाटर में स्पीड मैंने उसकी लेट कर ली, सपोज x किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो भी आपको लेट करनी है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम मैंने यहां पे लेट कर ली y किलोमीटर पर आवर। अच्छा, फिर मैंने दो चीजें और बोली आपको, एवरेज स्पीड ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम। क्या बताई मैंने आपको बताया x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसी तरह से एवरेज स्पीड ड्यूरिंग अपस्ट्रीम, ये आपके पास हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इतना तो आपको करना ही है, जहां पर आपको डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का नाम दिख जाए। बाकी चलते हैं अपने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। चलिए, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। सो देखिए, सबसे पहले मैं यहां पे डाउनस्ट्रीम स्पीड की बात करता हूं। डाउनस्ट्रीम स्पीड का फॉर्मूला एक है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही फॉर्मूला मैं यहां पर यूज करूंगा। तो डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड है आपके पास वो हो गई x प्लस वाई। डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस है 20 और टाइम लगता है 2, तो मतलब यहां आ जाएगा 10। दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट। और इसी तरह से मैं अपस्ट्रीम की बात कर सकता हूं। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ड्यूरिंग अपस्ट्रीम रितु जो है वो 4 किलोमीटर चलती है 2 आवर्स में। सो अपस्ट्रीम में जो स्पीड है वो हो जाएगी x माइनस वाई, और जो आपकी डिस्टेंस है वो है 4, और जो आपका टाइम है वो है 2, तो मतलब यहां आ जाएगा 2। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। तो यू कैन क्लियरली सी दैट हमारे पास दो इक्वेशंस बन चुकी हैं। दोनों इक्वेशन से आपको x और y की जो वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट करनी है। तो अपने पास सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सारे मेथड हैं। आप जो भी मेथड इसमें लगाना चाहें दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सी, यस गाइस, 2 वुमेन्स and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. This is the question. While 3 women and 6 men can finish it in 3 days, find the time taken by 1 woman alone and same as 1 man. चलिए देखो, सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं कि let a man finish the work उसको लगते हैं सपोज x डेज। इसी तरह से इन 1 डे ही विल फिनिश, इन 1 डे ही विल फिनिश
1 डे में हो जाएगा गाइस 1/x पार्ट। कैसे? सपोज एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देके बताता हूं। सपोज भाई वो इंसान एक वर्क को 2 डेज में पूरा कर देता है ना? तो आप समझदार है कि 1 डे में वो कितना वर्क पूरा करेगा? आप बोलोगे सर हाफ। तो क्या हुआ, 1 डे के लिए ये जो 2 वैल्यू थी ये रेसिप्रोकल हो गई, वेरी सिंपल। तो इसी तरह से ये जो x है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये मैंने निकाल लिया 1 मैन के लिए। सिमिलरली आई विल डू द सेम थिंग, I will do the same thing similarly I will do the same thing for woman. So let me try it. Suppose let a woman finish the work in y days. Then in 1 day she will finish. कितना? Obviously 1/y part. Now according to the question you write here work done in 1 day by man plus work done in 1 day by woman equals to work done in 1 day बाय बोथ। पता लग रहा होगा आपको, ये बिल्कुल सही लिखा है। देखो मैंने भाई एक दिन में एक आदमी जितना काम करेगा फिर एक औरत जितना काम करेगी, उनका जो सम है वो उनके टोटल वर्क के इक्वल आ जाएगा। तो यहां पर देखो अपने पास जो मैंस है, सॉरी जो वुमेन्स है, वो वुमेन्स कितनी है? वो वुमेन्स है 2 वुमेन। यहां देखिए आपके पास क्वेश्चन में, और मैन है 5 मैन। 2 वुमेन एंड 5 मैन। तो देखिए 2 वुमेन्स का मतलब हुआ वर्क होगा 2/y, और 5 मैन का मतलब होगा वर्क हुआ 5/x, बिकॉज भाई 1 मैन इतना करता है और ये 1/y करती है। तो अगर नंबर ऑफ वुमेन या नंबर ऑफ मैन बढ़ेगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ऐसा भी बोला हुआ था ये दोनों एक साथ 4 दिन में कर देते हैं, तो मतलब अगर एक दिन की बात करूं तो हो जाएगा 1/4। ये आपके पास बन गई इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से अगले के लिए यहां पे लिखा हुआ देखो 3 वुमेन एंड 6 मैन। तो 3 वुमेन का मतलब हुआ 3/y, और फिर अपने पास 6 मैन का मतलब हुआ 6/x, और दोनों अगर एक साथ करते हैं तो 3 डेज में कर देते हैं, मतलब 1/3। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 बन चुका है जो आज ही हमने किया था, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ना? तो इस तरह से आप इसको क्वेश्चन को करके इक्वेशंस बना के और x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। सो लेट कम ऑन द लास्ट क्वेश्चन वी हैव, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज। ध्यान रखना एग्जाम में आ सकता है। सो क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। एक ट्रेन है और एक बस है। लेट मी डिस्क्राइब यू दिस क्वेश्चन बाय द डायग्राम। देखिए सपोज हमारे पास था ये 2 प्लेसेस जिनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो 300 किलोमीटर है। सपोज वो यहां तक तो जाती है बाय बस और आगे जाती है बाय ट्रेन। इस तरह से बोल रहा है वो। तो अपने क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन। सपोज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस विल बी y किलोमीटर पर आवर।
अब सारा कुछ होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आपके हाथ में कुछ नहीं है। क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशंस जनरेट कर रहा हूं मैं इसकी, देखिएगा क्या ये सही है क्या मेरा फॉर्मूला। टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय बस इक्वल्स टू टोटल टाइम। उम्मीद करता हूं मैंने बिल्कुल सही लिखा होगा। देखो भाई, यहां से लेकर यहां तक जाने में जो भी टाइम लगा और यहां से लेकर आगे तक जाने में जो भी टाइम लगा, दोनों टाइम का जो सम है वो टोटल टाइम के इक्वल होगा। और टाइम का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो चलो, पहला केस वो बोलता है 300 किलोमीटर में से उसने क्या किया, 60 किलोमीटर तो वो गई ट्रेन से और बाकी का गया वो बस से। तो ट्रेन से गई कितना, 60 किलोमीटर, और बस से गई कितना, भाई 300 थी तो बाकी जाएगी बस से 240। तो यहां पर मैंने लिखा टाइम टेकन बाय ट्रेन, तो मतलब ये हो जाएगा 60 अपॉन एक्स, क्योंकि ट्रेन से उसने डिस्टेंस कवर की 60 और ट्रेन की स्पीड है x। इसी तरह से ये हो जाएगा 240 अपॉन वाई, इक्वल में टोटल टाइम उसको लगता है 4 घंटे। तो मैंने पहली इक्वेशन बना के जनरेट कर ली। अब मैं दूसरी इक्वेशन अगर लिखूं तो सेम थिंग, भाई वो कहता है कि अगर वो 100 किलोमीटर तो जाती है ट्रेन से, तो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाएगी तो मतलब वही 100 अपॉन एक्स। 300 किलोमीटर था तो मतलब 200 किलोमीटर जाना पड़ेगा बस से, उसको लगते हैं 4 घंटे 10 मिनट। वो बोल रहा है शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर देन द प्रीवियस। मतलब पहले अगर उसको 4 घंटे लगते थे तो अब उससे 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो मतलब आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स का क्या मतलब हुआ, 10 मिनट्स का मतलब हुआ 10/60। मैंने इसको आवर्स में चेंज कर दिया और इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ 100 ओवर एक्स प्लस 200 ओवर वाई इक्वल्स टू, कैंसिल वैंसिल करके सारा 25/6 आ जाएगा। ये हो गई इक्वेशन सेकंड, समझे। इसी तरह से अब मैं इस पर एलिमिनेशन मेथड आराम से यूज कर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। मैं यूज करके दिखाता हूं आपको। देखिए यहां पर फोकस कीजिए आप, इस इक्वेशन को तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं गाइस 5 से और इस इक्वेशन को 3 से। सॉरी, क्या आएगा, देखिए इक्वेशन फर्स्ट मैंने मल्टीप्लाई की 5 से माइनस इक्वेशन सेकंड मैंने मल्टीप्लाई की 3 से। तो फर्स्ट को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 300/x प्लस 240, इट विल बी 1200/y इक्वल्स टू 20। और इसको मैं 3 से कर रहा हूं, 3 से करूंगा तो 300/x 600/y इक्वल टू 3 से कैंसिल हो गया तो 25/2 बचेगा। ये लीजिएगा इस, तो इस तरह से आपने इसको कैंसिल किया, ये बच गया आपके पास 600 ओवर y और इक्वल में जो बचेगा वो बचेगा 15/2। 15 से ये कैंसिल हो गया, देखो 40, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही y की वैल्यू आ गई 80। ये y की वैल्यू 80 आप कहीं भी पुट कर दो, सपोज यहां पुट कर दो तो ये बनेगा अपने पास 3, 240/83, 3 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 1 और x की वैल्यू आ जाएगी 60। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x विल बी 60। तो y की वैल्यू आई 80 और x की वैल्यू आई 60। बट एक चीज ध्यान रखना कि क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद ये जरूर कंफर्म कर लेना कि आपने सभी यूनिट्स लगाई हैं या नहीं लगाई। अगर किलोमीटर है, मीटर है, सब कुछ आपको लगाना पड़ेगा। तो गाइज आज तक हमने क्या कर लिया, एक्सरसाइज यूनिट थर्ड भी हमने कंप्लीट कर ली। और अगर आपको इसमें कोई डाउट लगे तो आप वीडियो के नीचे कमेंट छोड़ सकते हैं, पर्सनल व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपकी जो क्वेरी है, जो भी डाउट्स हैं वो सॉल्व कर दिए जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि किसी तरह की कोई कमी है तो भी आप हमें बताएं ताकि हम इसमें और इम्प्रूवमेंट कर पाएं। एंड जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर भी करें ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इन वीडियोस की हेल्प से अपना एनसीईआरटी सिलेबस जो है वो कवर कर पाए। सो इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।